जन्म शताब्दी पुस्तक माला 60 तप और योग के मार्मिक पक्ष डे 7। गुरुदेव ने जीवन जीने की एक दिव्य दिशा दी, गुरुदेव ने प्रैक्टिकल दिया, इतनी भावनाओं के साथ दिया। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव के भाव शरीर में हम बैठे हैं, प्रवेश नहीं करना, अब तो हम वहां बैठे हैं। चारों तरफ गायत्री रूपी समुद्र है, सारी दिव्य शक्तियां हैं, सारी देव शक्तियां हैं। और परम पूज्य गुरुदेव ने हमें ध्यान योग सिखा दिया, हमें सूक्ष्म में प्रवेश करा दिया, सूक्ष्म की ऊर्जाओं में बैठा दिया, एकाग्रता का चमत्कार बता दिया, योग से सिद्धि बता दी। और प्रेम योग से खूबसूरत कोई योग नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है प्रेम योग। सारे योग हैं इस दुनिया में, इस दुनिया में ज्ञान योग है, भक्ति योग है, क्रिया योग है, अभ्यास योग है, लेकिन प्रेम योग इन सबसे ऊपर है। और जहां प्रेम होता है वहां ध्यान अपने आप बन जाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने हमें बहुत सारे टूल्स बता दिए, हमें चक्र समझा दिए, हमें धारणाएं दे दी, हमें भावनाएं दे दी। अब उनको करना हमारे हाथ में है, तो हम जितना करें उतना अच्छा करें तो अनुभव भी होगा, अनुभूति भी होगी। और नहीं करने से तो कुछ मिलेगा नहीं, बिकॉज गुरुदेव का ये जो प्रवचन है इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल करने वाला है। और अभ्यास योग की जो खूबसूरती होती है वो खूबसूरती होती है कि जो अभ्यास योग में होता है ना, वो कोई दिन मिस नहीं करता। अगर मैंने अपने गुरु के संरक्षण में ये भाव लिया कि मुझे रोज 24 गायत्री मंत्र करने हैं, तो कुछ हो जाए वो 24 गायत्री मंत्र हर हाल होके रहेंगे, चाहे वो चिंतन बना रहेगा। अभ्यास योगी के साथ जो खूबसूरती होती है ना, वो यही होती है, निरंतरता, निरंतरता। अब गुरुदेव ने कहा कि ध्यान योग के बहुत से तरीके हैं, इनमें से थोड़े हम आपको सिखाते हैं। आगे गुरुदेव कह रहे हैं, चेतना की बहिर्मुखी प्रवृत्ति को अंतर्मुखी बनाना, अंतर जगत की विशेषताओं को देखना, आत्मा के स्वरूप और लक्ष्य को समझना। जैसे ध्यान के प्रयोजन ध्यान के द्वारा ही संपन्न होते हैं। ध्यान का क्या प्रयोजन है, कल बात हो रही थी, क्या है, अंतर जगत की विशेषताओं को देखना। जब तक पता नहीं चलेगा कि हम कौन सा दिव्य प्रकाश है, कौन सा वो प्रेम का प्रकाश है, तब तक बात बन नहीं पाएगी। क्योंकि हम प्रेम का एक दिव्य प्रकाश है और वो प्रकाश हमारी आत्मा में हर समय प्रकाशित रहता है, हमें दिखता नहीं, पर ध्यान के माध्यम से हमको वो दिख जाता है। जीवन का लक्ष्य समझ में आने लगता है जब हम ध्यान की ऊर्जा की तरफ जाते हैं, नियमित संकल्प के साथ, समर्पण के साथ, शरणागति के भाव के साथ ध्यान करते हैं, तो समझ में आ जाता है। और फिर वो जब संकल्प एक बार जागृत हो जाता है ना, तो मन ऐसा हो जाता है, मन जो अमन है ना, जो हमें वृत्तियों वाला मन है ना, वो वृत्तियों वाला मन कितनी भी उठापटक मचा ले, लेकिन आध्यात्मिक मन हमें जीने नहीं देगा। आध्यात्मिक मन जब तक हम उस दिव्यता की ओर नहीं जाएंगे, हमें चैन से बैठने नहीं देगा। वो ऐसा है कि जैसे भूख लगी और खाना ना मिले तो व्याकुलता होती है, ऐसी भजन ना हो, भगवान का नाम ना लिया, चिंतन ना किया, स्वाध्याय नहीं हुआ, तो एक बेचैनी होने लगेगी अंदर, एक उठापटक मचने लगेगी, ऐसा लगेगा जैसे कुछ छूट गया, कुछ छूट गया, आंख से झरझर अश्रु गिरने लगेंगे। ये सब क्या है, ये सब ध्यान ही है। ईश्वर पदार्थ परिधि से ऊपर है। ईश्वर कहाँ है, पदार्थ, पदार्थ इस दुनिया में जो भी व्यक्त है, ईश्वर उस व्यक्त से ऊपर है, क्योंकि वो अव्यक्त है। और परिधि, उसकी कोई सीमा नहीं है। परिधि मतलब क्या होता है, सीमा, सीमा। ईश्वर निराकार भी और साकार भी है, वो उससे ऊपर है, लेकिन फिर भी वो इस देह में रहता है। कितनी दिव्य बात है, जो पदार्थ और परिधि से ऊपर है वो इस 5 फुट के ढांचे में कहीं छुप कर बैठा है, उसको कहीं बाहर नहीं ढूंढना है। ईश्वर को खोजना नहीं है, उसमें खो जाना है। खोजना नहीं है, उसमें खो जाना है। उनकी समीपता शरीर से नहीं, चेतना के समीप चेतना के पहुंचने पर ही बन पड़ती है। यह कार्य भी केवल ध्यान अवस्था से संपन्न हो सकता है। ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए इनका सानिध्य अनुभव भी काया, कलेवर और उनकी इंद्रियों की सहायता से नहीं हो सकता। ध्यान अवस्था के अतिरिक्त ईश्वर की निकटता एवं अनुभूति प्राप्त करने का कोई मार्ग नहीं है। किसी को ईश्वर को जानना है तो उसको इस रास्ते पर चलना पड़ेगा। गुरुदेव ने इंद्रियों के माध्यम से कैसे ध्यान करना है हमें समझाया। इंद्रियों के विषय से मुक्त हो जाएगा। जो इंद्रियों के माध्यम से ध्यान करेगा वो इंद्रियों के उन संसारिक विषयों से मुक्त हो जाएगा। और जब इंद्रियां चंचल होना बंद हो जाती हैं तो इंसान थॉटलेस हो जाता है। विचार, ध्यान घटित होने के लिए हमें थॉटलेस होना पड़ेगा, कोई विचार ही ना आए। और वो कब होगा, कोई विचार ना आए, कोई भी विचार आए उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करना, उसको बिठाना है प्यार से, उसको समझाना है, तुम आए हो तो अपना कर्म पूरा करो, अपना हिस्सा पूरा करो, पर मैं ये विचार को देख रहा हूं, मैं ये विचार नहीं हूं, मैं ये विचार नहीं हूं। आई एम द ऑब्जर्वर बट आई एम नॉट एक्सपीरियंसिंग। मेरे पैर में दर्द हुआ तो ये मेरे पैर में हटा दो। पैर में दर्द हो रहा है ना, पैर में दर्द, तो पैर को ध्यान से देखो। अच्छा पैर, तुझे दर्द हो रहा है, पर मैं ये पैर नहीं हूं। आई एम नॉट दिस पेन, आई एम नॉट दिस पेन। हमको ये याद रखना पड़ेगा और अभ्यास से ये याद होता है, अभ्यास से ये समझ में आता है, जब मैं ये पैर नहीं हूं तो दर्द मुझे कैसे हो सकता है।
अब तो मुझे क्या करना है, विवेक के साथ उपचार करना है। किसका उपचार? इस पैर का उपचार। लेकिन मैं दर्द का उपचार नहीं कर सकता। अगर मैंने अपने आप को ही दर्द मान लिया तो उपचार हो ही नहीं सकता। अपने आप को दर्द मान लिया तो किसका उपचार करोगे? अब मैं अलग और दर्द अलग, मैं अलग और दर्द अलग। मैं कौन? अपने भगवान की गोदी में बैठा हुआ वो दिव्य परम प्रकाश। मैं कौन? मून समुद्र में विलय। अब इस दर्द का उपचार हो सकता है क्योंकि दर्द मुझसे अलग हो गया। लेकिन जब तक हम इस दर्द से जुड़े रहेंगे या स्वयं को दर्द मानते रहेंगे या हम ये मेरा पैर है करते रहेंगे, तब तक ध्यान घटित नहीं होगा। तो ध्यान की अवस्था में जाकर ये सारे अनुभव अपने आप भीतर प्राप्त होने लगते हैं। ये सब ऑटो पायलट प्रोसेस है, ऑटो पायलट है, अपने आप होता है, कुछ करना नहीं पड़ता। एवरीथिंग इज हैपनिंग अपने आप। ध्यान योग का क्षेत्र बहुत बड़ा है। सच तो यह है कि प्रकारांतर से अन्य सभी साधनाएं इसी परिधि के अंतर्गत आ जाती हैं। विभिन्न माध्यमों से ध्यान को भौतिकवादी पशु प्रवृत्तियों से हटाकर आत्मवादी देव प्रवृत्तियों के साथ जोड़ा जाता है। प्राणायाम, त्राटक, नाद, मुद्रा की 4 अन्य साधनाओं पर भी दृष्टिपात करने से पता चलता है कि उनकी क्रिया पद्धतियों में भिन्नता अवश्य है, किंतु तथ्यतः वे उद्देश्य ध्यान का ही पूरा करती हैं। देखो, प्राणायाम गुरुदेव ने समझाया, त्राटक कंसंट्रेशन, फोकस, वही एकाग्रता एकाग्रता एकाग्रता। गुरुदेव ने बिंदु ध्यान समझाया, इसी बुक में आया था, किसी एक बिंदु पर लगातार ध्यान करने से ध्यान हो रहा है। ये अभ्यास प्रयास है, ये साधन है पर साध्य नहीं है। तो कोई भी रास्ता अपनाए चलेगा, कोई भी रास्ता अपनाओ। नाद कान से सुनने वाला, मुद्राएं हाथों से बनती हैं, मुद्राएं शरीर से भी बनती हैं। फेशियल एक्सप्रेशन मुद्राएं तो होती हैं। किसी पे गुस्सा आया तो आंख कुछ और करेगी, किसी पर प्रेम आया तो आंख कुछ और करेगी, ये मुद्राएं। तो हर समय अपने इष्ट को देखो, मुद्रा अपने आप आ जाएंगी। मुद्राएं हाथों से भी होती हैं। क्या होती है हाथों से मुद्रा? हाथों से मुद्रा होती है, ज्ञान मुद्रा लगा ली। ये क्या है? कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, क्योंकि इन हाथों में सारे चक्र छुपे हैं, हथेलियों में सारा शरीर छुपा बैठा है। तो जब हम मुद्रा लगाते हैं तो सब कुछ हो जाता है। 5 उंगलियों पर पांचों तत्व छुपे हुए हैं। अंगूठा अग्नि तत्व है, इंडेक्स फिंगर जिसे कहते हैं वो वायु तत्व है, मिडिल फिंगर जिसे कहते हैं वो आकाश तत्व है, उसके बाद अनामिका उंगली किसे कहते हैं वो धरती तत्व है, जो लिटिल फिंगर है वो जल तत्व है। अब ये पांचों तत्व हैं, पांचों मुट्ठी है, पांचों तत्व हाथ में बैठे हैं। तो मुद्रा लगाने से ये 5 तत्व बैलेंस हो जाते हैं। ये 5 तत्व, इनकी बारे में बात की थी ना, कभी बात तो करके देखो इनसे, कभी धरती माता से संवाद करके देखो, ध्यान घटित हो जाएगा। हवा से बात करके देखो, ध्यान घटित हो जाएगा। तो मुद्रा लगाते हैं तो ठीक हो जाता है। बस एक ध्यान रखना, मुद्रा लगाते हुए कभी भी अंगूठा किसी तत्व के ऊपर ना आए। टिप से टिप जोड़ के मुद्रा लगती है हमेशा। आपके अंगूठे की टिप बाकी चारों तत्वों से जुड़े तो मुद्रा लगती है। कब कौन सी मुद्रा लगानी है इसके लिए थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा, अभी नहीं बताया जा सकता। लेकिन हर मुद्रा का एक लाभ है। लेकिन ये है क्या? ये रास्ते हैं, वो रास्ते हैं जो ध्यान के उद्देश्य को पूरा कर। चिंतन उच्च उद्देश्यों पर केंद्रीकरण करने से ही इन सबका एकमात्र आधार बनता है। और चिंतन हर समय भगवत चिंतन, मानसिक बिखराव को एक केंद्र पर केंद्रित करने से एकाग्रता जनित ऊर्जा उत्पन्न होती है और उसे भी जिस दिशा में नियोजित किया जाए उसी में चमत्कार उत्पन्न करे। आत्मिक प्रगति के लिए उसे लगाया जाए तो उस दिशा में भी आपका लाभ मिलेगा। वैज्ञानिक शोधकर्ता जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति इसे मानसिक केंद्रीकरण के फलस्वरूप ही अपने कार्यों में विविध सफलताएं प्राप्त करते हैं। वैज्ञानिक कैसे प्राप्त कर रहे हैं सफलता? अपने विचारों को केंद्रित करके। पहले जमाने में पता है क्यों आसान था? पहले टाइम में ये यात्रा इसलिए आसान थी कि चॉइसेस नहीं थी। मन क्यों बिखर रहा है इस समय? क्योंकि चॉइसेस बहुत हो गई। पहले इसलिए हमारे मुंह पर डॉक्टर इंजीनियर कैसे लिखा रहता है ना, क्या करेगा बच्चा? डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, जो ज्यादा बड़ा सोच लेगा वो कहेगा वकील बन जाएगा, जज बन जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ ज्यादा चॉइसेस ही नहीं थी। जितना ज्यादा चॉइसेस आ रही हैं, मन की परिधि उतनी बड़ी होती चली जा रही है। और मन की परिधि उतनी बड़ी होती जा रही है, उतना हम लोग डिस्टर्ब होते जा रहे हैं, उतना हम लोग डिस्टर्ब होते जा रहे हैं, परेशान होते जा रहे हैं। चॉइसेस कम कर दो, चॉइसेस कम कर दो। अपने आप को बता दो मुझे इतनी ही चॉइस में जीना है। हमारे बच्चे भी इसलिए परेशान हैं, चॉइसेस बहुत ज्यादा दे रखी हैं। क्या खाओगे, क्या खाओगे? नहीं, छोले खाओगे कि राजमा खाओगे? चॉइसेस। ऐसे अपने मन को कम चॉइसेस में रखेंगे। ज्यादा चॉइसेस हमारे मन की एकाग्रता और केंद्रीकरण पर प्रहार करती है। अब मुझे जो करना है, मेरी चॉइस होनी चाहिए, मुझे साधना के मार्ग पर चलना है। कौन क्या चॉइस है मेरी? मुझे कौन से रास्ते से चलना है? इस संसार में अनंत रास्ते हैं, 100 करोड़ लोग तो ईश्वर को पाने के 100 करोड़ रास्ते। हर रास्ते पर एक एक दिन चलेंगे ना, तब भी जाने कितने जीवन लेने पड़ेंगे। इससे अच्छा हम एक रास्ता चुन लें, एक सही ठीक ठाक रास्ता चुन लें और उन चॉइसेस को बंद करें, शट डाउन करें। हम परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के सानिध्य में चल रहे हैं, तो जब उनके सानिध्य में चल रहे हैं तो जो रास्ता उन्होंने दिया उसी को चुन लें। अपने आप को
मिक्स मत करो, 4 दिन इस पर, 4 दिन उस पर, 4 दिन इस पर, नहीं ऐसे मत करो। सुनो सबको, सबको सुनो, पर केंद्र में अपने गुरु को रखकर सुनो। कुछ भी सुना तो वो मेरे गुरु की इच्छा से मेरे जीवन में आया, इसमें मेरे लिए सीखने योग्य क्या है उसको ग्रहण किया, और जो नहीं लगा उसको गुरु चरणों में अर्पित समर्पित किया। पर ये नहीं कहा कि ये गलत है। हमें कोई अधिकार नहीं है किसी चीज को गलत और सही कहने का। हमको क्या पता, 100 करोड़ लोग हैं, माँ मीरा को सबने गलत ही कहा होगा जब वो चल रही होंगी, किसको पता था कि वो कृष्ण में समा जाएंगी। जब समा गई तो लोग सोच रहे होंगे हाय राम हम कितने मूर्ख थे। तो हमको क्या पता किसका रास्ता क्या है, भगवान किसको कैसे बता रहा है। जो अच्छा लगे उसे गुरु के सानिध्य से ग्रहण किया, जो नहीं समझ में आया उसको ये नहीं कहा कि अच्छा नहीं लगा, उसे गुरु चरणों में रख दिया। हमको नहीं पता, भगवान आप देख लो। अब गुरुदेव लिख रहे हैं, आत्मिक प्रगति के लिए योगी जन इसी शक्ति का प्रयोग कर कर अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। केंद्रीकरण की शक्ति का प्रयोग। ध्यान योग को चेतनात्मक पुरुषार्थों में अत्यंत उच्च कोटि का समझा जा सकता है। पुरुषार्थ, यहाँ पर आ गई ना बात एफर्ट की। चेतना को जगाने के लिए किया गया एफर्ट ध्यान योग। ध्यान के लिए आकार का आश्रय आवश्यक है। साधना का प्रमुख अवलंबन ध्यान है। इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए परब्रह्म को प्रकाश पुंज माना जा सकता है। प्रकाश पुंज की ईश्वर प्रदत्त प्रतिमा सूर्य है। उसी की छोटी छोटी बड़ी बड़ी आकृतियां बनाकर निराकारवादी ध्यान साधना करते हैं। दृश्यमान प्रकाश को ज्ञान और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। परब्रह्म परमात्मा की सविता के रूप में इसी आधार पर प्रतिष्ठापना की गई है। गायत्री का प्राण सविता है। सविता की आकृति प्रातः काल के उदयमान स्वर्णिम सूर्य जैसी मानी गई है। देखो गुरुदेव धारणा भी वही करा रहे थे कि सहस्त्रार पर क्या बैठा है, सविता देवता बैठे हैं गायत्री माँ के साथ। हो गया ना वही ध्यान, निराकार हो या साकार हो। इस चीज को गुरुदेव ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। प्रकाश रूप में ध्यान साधना के सभी प्रकट त्राटक कहलाते। त्राटक क्या है? प्रकाश रूप में ध्यान साधना के सभी प्रकट स्वरूप त्राटक कहलाते हैं। सिद्धांत यह है कि आरंभ में खुले नेत्रों से किसी प्रकाश के प्रतीक को देखा जाए, फिर आंखें बंद कर उसकी ज्योति का ध्यान किया जाए। उगते हुए सूर्य को 2-5 सेकंड खुली आंखों से देखकर आकाश में उसी स्थान पर देखने का कल्पना चित्र बनाया जाता है। वह अधिक स्पष्ट अनुभूति के साथ दिखने लगता है। इसके लिए चिंतन क्षमता पर अधिक दबाव लगाया जाता है। सूर्य की ही तरह चंद्रमा पर किसी तारक विशिष्ट पर भी यह धारणा की जा सकती है। प्रकाश को भगवान का प्रतीक माना जाता है। उसकी किरणें अपने तक आने की, चेतना में प्रवेश कर जाने की, दिव्य बलिष्ठता प्रदान करने की धारणा की जाती है। मोटे तौर पर इसी को त्राटक साधना का आरंभिक अभ्यास कहा जाता है। ये ऐसा है कि भगवान सूर्य को देखा, भगवान चंद्रमा को देखा और फिर एक धारणा करी कि भगवान सूर्य छोटी सी बॉल के रूप में हमारे पास 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 आ गए और उनके गर्भ में हमारे गुरु है, क्योंकि ये यात्रा गुरु के बिना संभव नहीं है। और फिर वो हमारे आज्ञा चक्र में प्रवेश कर गए, हमारे सहस्त्रार चक्र में प्रवेश कर गए, हमारे हृदय में प्रवेश कर गए, हमारे सप्त चक्रों में, पंचकोशों में प्रवेश कर गए। और फिर भगवान सूर्य का प्रकाश हमारे भीतर प्रकाशित होता चला जा रहा है। और उससे क्या हो रहा है? भगवान सूर्य को पता है क्या होगा। जब सूर्य का प्रकाश प्रकाशित होगा तो भीतर जितने भी अनावश्यक संस्कार हैं वो भस्म होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि हम गायत्री मंत्र के अवलंबन के साथ ही सारी प्रक्रिया कर रहे हैं। एक धारणा है ये। अब आज गुरुदेव ने धारणा कराई, तुम मेरे सूक्ष्म से मेरे हृदय में प्रवेश कर गए और क्या हो रहा है? माँ गायत्री का दिव्य प्रकाश सविता के माध्यम से सहस्त्रार में है। तो क्या हो रहा है? सहस्त्रार से ऊर्जा आ रही है और पूरे शरीर में फैलती जा रही है। पूरे शरीर में, तीनों चक्रों में, समस्त चक्रों में, पंचकोशों में, तीनों शरीरों में, रोम रोम में। और फिर वही ऊर्जा गुरुदेव के इस दिव्य लेखनी को स्वाध्याय बना रही है। और वो स्वाध्याय क्या कर रहा है? हमारी आत्मा में स्थापित हो रहा है। आप अभ्यास प्रयास भी नहीं करो ना, लेकिन इस स्वाध्याय की ऊर्जा अंतर मन में स्थापित हो जाएगी। एक कोई लाइन ऐसी होगी जो अंतर में चिपक के बैठ जाएगी। कुछ भी ऐसा करेंगे जो ना करने होगा योग्य होगा तो परम पूज्य गुरुदेव प्रकट हो जाएंगे भीतर से। अरे क्या सुना था तुमने, क्या सुना था तुमने, क्या स्वाध्याय किया था, तुम्हारी आत्मा का अध्ययन कराया था, तो तुम इस दिशा नहीं चल सकते हो। ये होता है ध्यान की शक्ति का। इसलिए स्वाध्याय, जप, ध्यान, धारणा सब एक साथ हो सकता है। एवरीथिंग कैन बी डन इन वन गो। समय नहीं है तो बस हमको समझ में आना चाहिए। मानसिक रूप से जब तो चल ही रहा है। अब गुरुदेव कह रहे हैं अंतः त्राटक, क्योंकि आंख बंद की, मैंने गायत्री माता को आंख खोलकर देखा, उनके रूप स्वरूप को देखा, भगवान सूर्य को देखा, चंद्रमा को देखा, अपने इष्ट को देखा, फिर चाहे कृष्ण को देखा, चाहे राम को देखा, नेत्र बंद करके फिर उनका ध्यान किया। तो वो जो अंतः त्राटक होता है उसे समझाया नहीं जा सकता, वो अनुभवजन्य है। अंतः त्राटक से प्रकाश ज्योति की धारणा सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत विद्यमान अतीव क्षमता संपन्न शक्ति केंद्रों पर जाती है। बात होगी ना, केंद्रों पर जाती है। कहाँ? षट चक्रों का वर्णन साधना विज्ञान में विस्तार पूर्वक दिया जाता है। उन्हें जागृत बनाने के लिए
जिन उपायों को काम में लाया जाता है उनमें से यह भी एक है कि उन केंद्रों पर प्रकाश ज्योति जलने का ध्यान किया जाए। आ गई देखो जो गुरुदेव, ये किस बात का प्रमाण है कि गायत्री माता सिर पर बैठी है, परम पूज्य गुरुदेव हृदय पर बैठे हैं और वही इस लेखनी पे बोल रहे हैं। तो जो अगले पैराग्राफ में लिखा है वो पहले ही बता दिया। क्या बताया? मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा चक्र, ये षट चक्र हैं। उनके स्थान सुनिश्चित है। उन्हीं स्थानों पर प्रकाश को धारण करने से उनमें हलचल उत्पन्न होती है। अभी टेनिस बॉल के रूप में आए ना भगवान सूर्य, बैठ गए थे ना अंदर, गुरुदेव पहले ही बैठा दिया। उसके बाद क्या होता है? हलचल उत्पन्न होती है और मूर्छना जागृति में बदल जाती है। मूर्छना मतलब हम जो सुषुप्ति वाला जीवन जी रहे हैं। दक्षिण मार्गी साधना में जागरण की प्रक्रिया ऊपर से नीचे की ओर चलती है और वाम मार्गी में नीचे से ऊपर। गायत्री की उच्च स्तरीय पंचकोशी साधना में आज्ञा चक्र प्रथम है और कुंडली जागरण में मूलाधार से यह जागरण आरंभ होता है। कितना सुंदर गुरुदेव समझा रहे हैं। गायत्री की उच्च स्तरीय पंचकोशी साधना में आज्ञा चक्र प्रथम है। पर गुरुदेव ने क्या कहा था? पंचकोशी में तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी मैं तुम्हें पंच इंद्रियों की साधना बता रहा हूँ। तो तुम मूलाधार चक्र से ऊपर की तरफ ऊर्जा को ले जाओ तो वो कुंडलिनी जागरण है। कुंडलिनी जागरण का सिंपल मतलब है, एक लाइन में गुरुदेव ने उपासना समर्पण योग में लिखा है, देह में रहते हुए भी देह भाव से मुक्त जो हो गया उसकी कुंडलिनी जागृत हो गई। देह में रहते हुए भी देह भाव से जो मुक्त हुआ उसकी कुंडलिनी जागरण हो गई। जो निष्काम कर्म योगी बन गया उसकी कुंडलिनी जागृत हो गई। जो सुख दुख से परे चला गया उसकी कुंडलिनी जागृत हो गई। बहुत सिंपल डेफिनेशन है कुंडली जागरण की, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम देह में रहकर देह भाव से मुक्त नहीं हो पाते, कहीं ना कहीं वो आ ही जाता है। अब इसके आगे का अभ्यास अंतः त्राटक है। दोनों नेत्रों के बीच आज्ञा चक्र है, इसे तृतीय नेत्र भी कहते हैं। ध्यान योग में अंतः त्राटक का अभ्यास आज्ञा चक्र से आरंभ होता है। सूर्य या दीपक की लौ का प्रकाश आज्ञा चक्र के स्थान पर किया जाता है और यह विश्वास किया जाता है कि उस अतिरिक्त ऊर्जा के पहुंचने से उस केंद्र में आलोक उत्पन्न होता है। इससे क्या होगा? सारी प्रॉब्लम कहाँ है? विचार, विचार, कलयुगी विचार। जब हम ये ध्यान बार बार करेंगे तो हमारे विचार दैवीय हो जाएंगे, सविता के समान ओजस्वी तेजस्वी हो जाएंगे। कर कर देखी समझ में आएगा। और उससे क्या होगा? वो जो प्रकाश उत्पन्न होगा उस प्रकाश से सूक्ष्म शरीर में अभिनव उष्मा शक्ति का संचार हो जाएगा और इससे संकल्प शक्ति जागरण होगी। और यहाँ पर गुरुदेव आज की बात को समाप्त करते हैं। बात तो समाप्त कर दी परम पूज्य गुरुदेव ने। ओम शांति। लेकिन ये सारी किताब, ये पुस्तक यहाँ पूर्ण हो गई। ये प्रवचन गुरुदेव का जन्म शताब्दी पुस्तक माला 60 यहाँ पूर्ण होता है। लेकिन ये पूर्ण नहीं है जब तक इसमें अभ्यास प्रयास ना किया जाए। ये पूर्ण नहीं है जब तक नियमित बैठा ना जाए। और इसको सुनने के बाद 40 दिन 90 दिन छोटे हैं, वही साल भर का अनुष्ठान उठाने की आवश्यकता है। 5 मिनट का नियम उठाएंगे पर 1 साल के लिए उठाएंगे, 15 मिनट का उठाएंगे पर 365 दिन अभ्यास करेंगे। और जब कोई डे छूटेगा फिर से डे 1, जहां डे छूटे फिर से डे 1। अरे इससे क्या होगा? 365 दिन कब पूरे होंगे नहीं जानते हम, ईश्वर जानते होंगे। लेकिन चिंतन टिक जाएगा, चिंतन टिक जाएगा। अरे नहीं, ये काम तो करना था, 15 मिनट का काम था, मात्र 15 मिनट नहीं निकाल पा रहे। और ऐसा कोई संकल्प जहाँ ट्रैवल हो, चाहे कुछ हो, चाहे हारी हो, चाहे बीमारी हो, हम कर सके। अरे बैठे बैठे करना है, बैठे बैठे नहीं कर पा रहे, लेट के कर लो, कोई भी बात नहीं, चलते फिरते कर लो। कर कर तो देखो अपने आप यात्रा हो जाएगी। और ये सूक्ष्म बहुत बड़ा है, उसकी परिधि नहीं है। एक बार जिसका इसमें प्रवेश हो गया, एक बार जिसका इसमें प्रवेश हो गया ना, उसको आनंद ही आनंद है। बस उसको सुकून ही सुकून है, उसके अलावा कुछ है नहीं। और फिर जो उसको बस वो गुरु को अर्पित समर्पित हो जाएगा। और फिर गुरु को उस देह से जो करना होगा ना, गुरु अपने आप कर लेंगे, क्योंकि इसके आगे समझाया नहीं जा सकता। तो सभी को प्रणाम करते हुए, समूह की इस दिव्य शक्ति को प्रणाम करते हुए, देव शक्तियों को प्रणाम करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव को शरणागत होते हुए, उनकी श्री चरणों में शीश को रखते हुए, सारे अहंकार को उनके श्री चरणों में अर्पित समर्पित करते हुए, इस स्वाध्याय को परम पूज्य गुरुदेव को अर्पित समर्पित करते हुए एक गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इदं श्री सद्गुरुवे नमः।
चलो कुछ अच्छा सोचे विचारे, युगों से पड़ी जो खुमारी उतारे, आइए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये वीडियो आपके जीवन में खूबसूरत रंग ला रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और इस कंटेंट को विश्व वसुधा में फैला दीजिए। जय हिंद, जय भारत।